परिवार जानवर और इंसान दोनों का ही होता है। दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। इंसान जिंदगी भर बुरे कर्म करता है परिवार के भविष्य के लिए, परिवार को सुख देने के लिए। चाहे वो सरकारी बाबू हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, हर तरफ देखोगे तुम झूठ का, पाखंड का सहारा लिया जाता है, ये कहकर कि बीवी बच्चे पालने हैं, परिवार तो पालना है, और परिवार के नाम पर हर चीज जायज कर दी जाती है। चाहे वो सरकारी ऑफिस में सुविधा शुल्क हो, चाहे वो अभिनेता जिस प्रोडक्ट का वो प्रचार कर रहा होता है उसने वो भुजिया से लेके तेल कभी लगाया नहीं होता और खाया नहीं होता, फिर भी वो बोलता है। चाहे वो नेता हो जो हर तरीके के काम करता है। और देखो बचकानी हरकत क्या होती है, जब इनका पैसा ये अपने ऊपर तो खर्च कर नहीं सकते, लेकिन उस पैसे को ये शादियों में और इस तरीके के जो ओकेजन है उस पर उठाते हैं। एक तरफ कहने को धार्मिक बातें होती हैं, धर्म के लोग कहलाते हैं। शायद जो महाकाव्य लिखे गए उनमें जो लिखा गया गीता और शास्त्रों की जो पैसा अनैतिक तरीके से कमाया गया और किसी शुभ कार्य में लगाया जाता है, वो कार्य अशुभ हो जाता है। आप इससे समझते हैं जो बुरे काम है, हो सकता है शायद आपसे भी हो रहे हो, इस चक्कर में कि परिवार को विदेश का ट्रिप लगवाना है, या बच्चों को इंटरनेशनल पढ़ने के लिए भेजना है, या बीवी को डिजाइनर कपड़े दिलाने हैं, इस शादी में जाना है, कोई और भी चीज हो सकती है। आदमी को ये अंदेशा हुआ, उसने अपने परिवार से पूछा मैं लूटपाट करता हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम भी मेरे इस पाप में बराबर के भागीदार हुए। परिवार ने एकदम मुझसे किनारा झाड़ लिया। परिवार बोला भाई हमारा क्या लेना देना, अबे लूटता तू है, चोर उचक्का डाकू तू है, हमें क्या लेना इससे। तो उसने रामायण लिख डाली। वैसे ही तुलसीदास के साथ हुआ। तुलसीदास ने कहा मैंने अपनी स्त्री से तेरे से इतना प्रेम करा है कोई कर नहीं सकता। स्त्री बोली मैंने तो कहा नहीं भी तू मेरे से प्रेम कर, अबे तू बावड़ा है, तुझे मेरे अलावा और कोई चीज अच्छी नजर नहीं आई। तो उसने इतना ज्यादा परिवर्तन करा, उसे लग गया वो बुरे कर्म कर रहा है, नरक के द्वार में पड़ा हुआ है। उनने स्वर्ग की यात्रा स्टार्ट कर दी। और जो महाकाव्य लिखे हमेशा एक ऑप्शन होगा कि तुम बुरे कर्म करो, क्योंकि तुम ज्ञान के नहीं अज्ञान के अंधेरे में चल रहे हो, जिसे तुम अपना परिवार समझते हो। ये बालक हैं, इनका तो मोक्ष मुक्ति हो ही जाएगा, क्योंकि इनका ये आखिरी जन्म है जिसमें इनको इस पीड़ा से जाना है। इसके बाद ये मुक्त हो जाते हैं। केवल इंसान ही वो जानवर है जो पाप करता है। जानवर तो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा होता